मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने टेंस की क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसमें हमने पूरे उसके चारों जो फॉर्म्स थे, यानी कि आपके जो चारों सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव, चारों सेंटेंसेस हमने वहाँ पे क्लियर कर लिए थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना। अब उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। आज भी मैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव चारों यहाँ पे पूरा आज की क्लास में एंड कर दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरी चीज़ एकदम आसानी से आपको समझ आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा जो लिखा हुआ है। आपको लगता है कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, आपको नोट डाउन करना है तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा समझा दूंगा और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेम डे ही प्रोवाइड कर देता हूँ अपने मेंबरशिप वाले ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में आपको रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, यानी रहे है, हो, हूँ, ऐसे आपको एंडिंग में मिलता है वाक्य के अंत में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में हमने देखा था, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ईएस ऑब्जेक्ट था। बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर, यही जान होती है आपके जो हम टेंस पढ़ते हैं ना, यही इसकी जान है, मान के चलिए। इसी के आधार पे पूरा बनता है। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सब्जेक्ट के बाद सीधा हम वर्ब लगाते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी रहेगा आई यू वी दे, उसके बाद हमें या तो इज लिखना है, या तो एम लिखना है, या फिर आर लिखना है। कब इज एम आर आएगा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ, इज का यूज ही के साथ होगा, ही इज, शी के साथ शी इज, इट के साथ भी इज का यूज होगा, और किसी नेम के साथ राहुल, मोना, इनके साथ इज का यूज होगा। या कोई सिंगुलर है एक वचन, जैसे बॉय तो बॉय इज, टीचर इज, फादर इज, एक वचन के साथ हम इज का यूज करेंगे। क्लियर है। एम का यूज केवल आई के साथ, आई एम, और किसी के साथ यू एम वी एम नहीं होता है, ये रूल हो गया। आर का यूज किसके साथ करते हैं, देखिए यू होगा यदि सब्जेक्ट तो यू के साथ आप आर लगाएंगे, यू आर, वी होगा तो वी आर, दे होगा तो दे आर, और कोई प्लूरल होगा जैसे बॉयज, बॉय है तो हमने इज लगाया, लेकिन बॉयज हो जाएगा तो बॉयज आर, टीचर्स आर, ऐसे हम वहां पे आर लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से इज एम आर लगाएंगे। अभी बनाऊंगा तो और इजी आपको लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे गो होगा तो गोइंग हो जाएगा, प्ले होगा तो प्लेइंग हो जाएगा, ईट होगा तो ईटिंग हो जाएगा, इस प्रकार से। आज आप देखेंगे मैंने जो ग्रुप है मेंबरशिप वाला टेलीग्राम का, वहाँ पे मैंने वर्ब के चारों फॉर्म कैसे आपको याद करना है, कौन कौन से रूल है और कौन कौन से फॉर्म है, पूरे मैंने उसमें बताए हैं। आप जाके क्लास देख सकते हैं और अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी आप क्या काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वो जो चीज़ है, वो जो जगह है, वो हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। चलिए ये रूल आपको क्लियर हो गया, इज एम आर किसके साथ लगना है। अब एग्जांपल देते जाऊंगा, आपको बहुत इजीली समझ आते जाएगा कि अच्छा यहाँ पे हमें इस प्रकार से बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पे रख देता हूँ ताकि एक बार आप देख सको। वैसे तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख दिया, देखिए सब्जेक्ट का शॉर्ट में सब लिख दिया है, इज एम आर का इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ताकि अगर हम जैसे पेज आगे बढ़ाए ना तो यहाँ से देख लेंगे। अभी तो दिख रहा है तो पहला यहाँ से देख लेते हैं, फिर आपको ईजिली समझ आएगा। जैसे कि एक वाक्य लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, दोनों हो सकता है, रहा हूँ, रही हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मैं है। तो चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, मैं के लिए हम आई का यूज़ करते हैं, ये आप जान गए। तो सबसे पहले देखिए हमें सब्जेक्ट लिखना है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो वो काम कर रहा है। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यानी होता है आई। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई, तो हम इस सब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं आई लिख देंगे। मैंने लिख दिया आई, आई। अब आप बोलेंगे सर पुस्तक है तो हम बुक लिख दे क्या, आई बुक रीड, नहीं 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 नहीं, इसके हिसाब से ट्रांसलेट नहीं करना है हमको। ये ऊपर जो दिख रहा है ना, इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से चलना है। सब्जेक्ट का आई कंप्लीट हो गया, ठीक है सर हो गया। अब इज एम आर, तीनों में से क्या लगेगा, हाँ सर हमको पता है, आई के साथ हम लगाते एम, तो चलिए आई के साथ एम लगा दीजिए। तो मैंने लगा दिया आई के साथ हमने एम भी लिख दिया, आई एम। क्लियर हो गया, आई एम सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर से एम हमने चूज कर लिया, ये दोनों का काम खत्म। अब आते वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब यानी होते क्रिया, कोई भी काम। इसमें देखिए काम क्या चीज है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्या पुस्तक कोई काम है, नहीं, पुस्तक तो वस्तु का नाम है, ये तो ऑब्जेक्ट है पुस्तक। अच्छा काम क्या चीज है, रहा कोई काम है, नहीं,
पढ़ रहा हूँ, पढ़ना, हाँ सर पढ़ना काम है। पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, इंग्लिश में रीड बोलते हैं। तो ठीक है, क्या मैं रीड लिख दूँ, रीड लिख दूँ मैं, आई एम रीड, क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, कंप्लीट नहीं है सर। वर्ब में रीड तो ठीक है, इसके साथ आईएनजी भी जोड़ना है, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग, और इसे हम एक साथ लिखेंगे ऐसे, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या पढ़ रहे हो आप, क्या खेल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। अ बुक भी लिख सकते हो, एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, या फिर आई एम रीडिंग बुक लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट हमने आई एम रीडिंग बुक लिख दिया। ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से बनना। सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ये वाला एम लगेगा, इज एम आर से एम लिख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सर वर्ब क्रिया रीड है, उसमें आईएनजी लगाया तो रीडिंग बन गया। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? बुक है, तो हमने बुक लिख दिया। आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। क्लियर? अब देखिए आप बना के देख पाएंगे आसानी से। दूसरा, तुम स्कूल जा रही हो। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? स्कूल कौन जा रही हो? तुम यानी होता है यू, है ना, ऊपर लिखा हूँ, आपको बताते आऊँगा समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यू, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखते हैं, तो यू के साथ लगता है आर, यू के साथ आर मैंने लिख दिया है, फिर भी आपको दिखा दूँ, यू के साथ लगता है आर, ठीक है। तो हमने यू के साथ लगा दिया यहाँ पे आर, चलिए यू, और यहाँ पे आपका हो गया आर, हमने लिख दिया यू आर। क्लियर है? यू आर हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना। वर्ब क्या चीज़ है? स्कूल कोई काम है क्या? नहीं, ये तो वस्तु है। जा रही, जाना, हाँ सर जाना काम है, जाने को हम बोलते गो, तो गो में एनजी जुड़ जाएगा, तो गोइंग, यू आर गोइंग, गोइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रही हो? ये ऑब्जेक्ट है, तो स्कूल जा रही हो, तो याद रखेंगे केवल आई एम गोइंग स्कूल नहीं लिखोगे, स्कूल, बाजार, घर ना, होम में नहीं लगता, बाकी हाउस वगैरह सब में। तो कहीं जा रहे हो स्थान के पहले हम टू या टू द का यूज़ करते हैं, स्कूल के पहले टू का यूज़ किया जाता है, प्रपोजिशन है, संबंध बताता है। आई एम गोइंग टू स्कूल हो गया कंप्लीट आपका, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहीं पे होता तुम बाजार जा रही हो, तो यू आर गोइंग टू द मार्केट, टू द मार्केट ऐसे यूज़ किया जाता है। क्लियर? कंप्लीट हो गया। बस इसी प्रकार से बनाना है। ये तीसरा आप बना लोगे। देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन क्रिकेट खेल रहा है? वह। अब वह तो ही भी होता है, शी भी होता है, तो भाई लड़का है पुल्लिंग है तो हम ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे। तो आजकल तो क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रहा लिखा हुआ है, रहा है मतलब पुल्लिंग है लड़का, तो हम ही लगाएंगे। चलिए ही हमने लगा दिया, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से, हाँ सर ही के साथ इज लगता है, तो हमने लिख दिया ही इज। ये कंप्लीट। वर्ब, वर्ब क्या है? क्रिकेट कोई काम है कि नहीं? खेलना, खेलने को हम बोलते हैं प्ले, हम बोलते हैं प्ले, लेकिन आईएनजी जोड़ना है तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, और क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो भाई क्रिकेट कोई जगह का नाम तो है नहीं कि जगह के नाम के आगे हम टू लगाए, सीधा हम लिखेंगे क्रिकेट, ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट। वो बन गया कंप्लीट आपका, कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा पूरा सही। हम गोवा जा रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम को बोलते हैं वी, हमको बोलते हैं वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगे, इज एम आर, क्या लगता है वी के साथ? वी के साथ आर लगाया जाता है, वी आर, ठीक है। अब लगाते हैं वर्ब, क्रिया में आईएनजी। तो क्रिया क्या है? गोवा कोई काम है नहीं, जा, जाना, गो, मैंने पहले बताया था, हम लिख देंगे गो में गोइंग हो जाएगा, वी आर गोइंग। अब जगह का नाम है तो टू लगा देंगे, वी आर गोइंग टू गोवा। अब जगह का नाम है तो कैपिटल में लिखेंगे गोवा, वी आर गोइंग टू गोवा। हो गया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पांचवा आप मुझे कमेंट करोगे। वरुण मूवी देख रहा है, वरुण, तो सब्जेक्ट क्या है? वरुण, तो ना वरुण की जगह वरुण लिख देना। अब नेम के साथ इज एम आर में से क्या लगता है? इज लगता है ना, नेम के साथ इज लगा देना। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो देखने को हम वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वॉच। अब आईएनजी लगा दीजिए तो वॉचिंग हो जाएगा। फिर क्या देख रहा है? मूवी, तो यहाँ पे टू वगैरह कुछ लगाना नहीं है, सीधा मूवी लिख देंगे। बस ये आप मुझे कमेंट करेंगे, वरुण मूवी देख रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा अभी आप कमेंट कर दीजिए। फिर लास्ट में मैं अभी आऊँगा ना, लास्ट में अभी वापस, तो मैं सही लिखूँगा, फिर आप लोग मिलान कर लेंगे कि क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्लियर है? अब हो गया आपका अफर्मेटिव कंप्लीट। अफर्मेटिव ने सब सकारात्मक, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आ गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव नी, यानी कि ना जुड़ा हुआ है, नी से निगेटिव ना, जहाँ पे ना का बोध हो, ना यानी नहीं, जहाँ पे नहीं का बोध हो यानी किसी भी काम में नहीं रहा हो, नहीं रहे हो, ठीक है। इसका पहचान क्या है? नहीं रहा हो, नहीं रहे हो, ऐसे यूज करना है आपको। नहीं रहा हूँ, नहीं रहे हो,
नहीं रही हूँ, सेम वैसे रहेगा, नहीं नहीं जुड़ा रहेगा रहा रहूँ। जैसे कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सेम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बीच में यहाँ नॉट बस लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट उसमें भी था, इज एम आर उसमें भी था, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऑब्जेक्ट था, ये नॉट नहीं था, तो मैंने ग्रीन में अलग से लिख दिया है। आपको नॉट कब लगाना है, सब्जेक्ट लिखोगे, इज एम आर क्या आएगा वो लिखोगे, फिर नॉट लगा देना है, आपका काम हो गया। फिर सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए एक बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, कौन स्कूल नहीं जा रहा है भाई, हम स्कूल नहीं जा रहे, हम सब्जेक्ट है, हमको बोलते हैं वी। चलिए मैंने लिख दिया वी। अब वी के साथ इज एम आर में से क्या लगता है, वी के साथ आर लगता है, वी आर। इसका काम हो गया, तीनों में से एक लिखना है हमको, तीनों नहीं लिखना है, वी आर हो गया। अब नॉट लगाना है, अभी नॉट लगा दो, सबके साथ नॉट लगे। वी आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, तो वर्ब क्या है, जा यानी जाना, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रहे हैं, स्कूल, तो मैंने आपको पहले बताया जगह है तो उसके बाद टू लगा दीजिए, हो गया आपका कंप्लीट। ये वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर ऐसे रहता, मान लीजिए की बात है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो बस कुछ नहीं होता, बाकी सब सेम रहता। मैं के जगह यहाँ पे क्या आता, आई आ जाता, सभी जो वी है ना यहाँ पे हो जाता आई, ठीक है। और ये आर है, वी के साथ आर लगा, लेकिन आई के साथ क्या मैं आर लगाऊंगी या नहीं, आई के साथ तो एम लगता है, आई एम। बाकी सेम, ये आई एम के बाद ये सेम, नॉट गोइंग टू स्कूल, पूरा वे यू रहता, तुम स्कूल नहीं जा रहे तो यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। राहुल स्कूल नहीं जा रहा है तो राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि नेम के साथ इज लगता है। इस प्रकार से आपको बस ये देखना है इज एम आर में से क्या लगेगा। सब्जेक्ट आपको पता है, मैंने ऊपर लिख ही दिया, याद बस करना है आपको, 2 मिनट में याद होगा किसके साथ। एम तो बहुत ईजी, आई के साथ एम लगता है, बस बात खत्म। बिल्कुल इसी प्रकार से वह नहीं सो रहा है, वह नहीं सो रहा है। चलिए देखते कौन नहीं सो रहा है, वह, सब्जेक्ट वह है, रहा है लड़का है, अभी पुल्लिंग है तो हम लिख देते ही के साथ क्या आता है, हाँ सर ही के साथ इज आता है। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। चलिए नॉट लगा दी, ही इज नॉट। वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, सोना, सोना को हम बोलते हैं स्लीप, SLEEP है ना, तो उसके क्या स्लीप लिखेंगे, नहीं हम लिखेंगे सर स्लीपिंग, स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, है ना। ही इज नॉट स्लीपिंग। और कुछ है क्या, बस हो गया खत्म बात। कोई ऑब्जेक्ट है क्या, वह पलंग में नहीं सो रहा है, वह ज़मीन में नहीं सो रहा है, नहीं है ना, बस बात यहीं पे ख़त्म करें। अगर रहता कि वह पलंग में नहीं सो रहा तो ही इज़ नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड, ऐसे आ जाता बस। तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल इतना है तो इतना ही लिखिए। यहाँ तक कंप्लीट। आगे देखते हैं, राहुल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राहुल, कौन पुस्तक नहीं पढ़ रहा, राहुल। पहले आप नेम को लिख लीजिए, राहुल। राहुल नेम के साथ क्या लगता है, इज, राहुल इज। फिर हमें क्या लगाना रहता है, नॉट, राहुल इज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एनजी, क्या है यहाँ पे, पुस्तक काम है क्या, नहीं, पढ़ना, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा। राहुल इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है, पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, रीडिंग बुक या रीडिंग अ बुक भी लिख सकते हो। राहुल इज नॉट रीडिंग बुक, राहुल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। चौथा एक मैं बनाता हूँ, पांचवा आप लोग बनाएंगे। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो कौन अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, एम के बाद मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाना है, आई एम नॉट। सीखने को बोलते हैं लर्न, तो लर्न का हो जाएगा लर्निंग, ठीक है, तो आर के बाद आई एन जी। आई एम नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख रहा हूँ, इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, हो गया, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। चौथा आप बनाएंगे, वे दूध नहीं पी रहे हैं। वे को बोलते हैं इंग्लिश में दे, THEY दे बोलते हैं, दे के साथ आर लगता है ना। पीने को ड्रिंक कहा जाता है, जो कि ड्रिंकिंग हो जाएगा। दूध को मिल्क कहा जाता है। अब इसको आप लोग स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में रख के बनाइए कि सब्जेक्ट दे के साथ क्या लगेगा, नॉट लगा लीजिए, वर्ब यानी पीना ड्रिंकिंग बता दिया हूँ आपका, ऑब्जेक्ट मिल्क बता दिया हूँ। अब आप लोग स्ट्रक्चर में बना के एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आके अभी इसका आंसर आपको बताऊंगा, फिर आप लोग देख लेंगे सही है कि नहीं। निगेटिव भी क्लियर हो गया, निगेटिव में अब कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हो तो आई एम नॉट, यू हो तो यू आर नॉट, वी हो तो वी आर नॉट, ही हो तो ही इज नॉट, शी हो तो शी इज नॉट, किसी का नेम हो, मोना हो तो मोना इज नॉट, राहुल इज नॉट। इसी प्रकार से प्लूरल हो, फादर्स, बहुत सारे पिताजी, बहुत लड़कों के पिताजी हैं तो फादर्स है, तो फादर्स के साथ हम प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे आर लगाते हैं। फादर्स आर नॉट लर्निंग,
क्योंकि प्लूरल है तो वहाँ पे आर लगेगा। बॉयज आर, प्लूरल है तो आर लगेगा। ये सिंगुलर है तो इज लगता है। क्लियर है? इसको आप लोग बना लीजिए। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, सवाल। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या के साथ आ जाएगा। क्या, क्या तुम या फिर मैं या फिर वह, रहा हो, रहे हो, क्या मैं कर रहा हूं, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम भाग रहे हो। अब आप समझ गए ना, क्या जुड़ा रहेगा और साथ में क्या मैं दौड़ रहा हूं, क्या तुम खा रहे हो, क्या वह पढ़ रही है, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसे यूज किया जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर यही मेन रहता है। स्ट्रक्चर ये आप याद कर लिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक चल जाएगा, वो आप अभी सीख रहे हैं, स्पेलिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ आपको रूल आना चाहिए। स्पेलिंग पता है आपको, स्पेलिंग सबका पता है। मान लीजिए दूध का भी पता है, दे का भी पता है, नॉट का भी पता है, ड्रिंक का भी पता है, लेकिन आप पहले ड्रिंक को लगा दोगे, फिर नॉट को लगा दोगे, फिर दे को लगा दोगे, फिर आर को लगा दोगे। यहाँ पे वैसी यदि इंग्लिश को आप पहले आई लिख दोगे, फिर अंग्रेजी का जगह इंग्लिश लिख दोगे, नहीं का नॉट लिख दोगे, सीख का लर्न लिख दोगे, तो क्या आपका सही हो जाएगा? नहीं, स्पेलिंग तो सब सही है सर, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मेट, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें बिठाना पड़ता है। तो स्पेलिंग याद करना तो जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं इसे बनाकर। इज एम आर को हमें पहले लिखना है, सब्जेक्ट के पहले। क्या, यदि क्या आ गया तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगाना है। अब पता कैसे चलेगा, इज लगाए एम लगाए कि यार पहले इज एम आर आएगा, कैसे पता चलेगा सर? सब्जेक्ट को देखिए आप, यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आप क्या कर लीजिए, एम को पहले लिख दीजिए, एम आई लिख दीजिए। यदि सब्जेक्ट आपको यू दिख रहा है तो पहले आर को लिख लीजिए, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, आर पहले आ जाएगा, आर यू। यदि सब्जेक्ट ही है तो आप इज को पहले इज ही, ऐसे चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट पहले। क्लियर है? बाकी सब वही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट आएगा, वो भी आपको पता। नॉट केवल निगेटिव यदि लिखा होगा ना, निगेटिव, तब आपको आएगा। चलिए बनाते हैं। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तो परेशान को बोलते हैं बॉदर करना, बॉदर, बट आपको पता है बॉदर का बॉदरिंग हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे हम, तो क्या लिखूं, इज लिखूं, एम लिखूं कि आर लिखूं? मैंने पहले ही बताया, आप इसको देख लीजिए। मैं को बोलते आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। हम पहले एम लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे एम लिखूंगा। एम स्टार्टिंग कैपिटल से होता है तो एक कैपिटल कर दे, एम। अब लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, एम आई। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब एक क्या है, क्या कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। परेशान को बॉदरिंग बोलते हैं, बॉदर बोलते हैं, तो उसका बॉदरिंग हो जाएगा। बॉदरिंग कैसे, BOTH, ठीक है, ऐसे बॉद लिख लेंगे, फिर ER और ING, बॉदरिंग ऐसे लिखा जाता है। एम आई बॉदरिंग किसे, तुम्हें, तो बस यू लिख ले, एम आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा दे, एम आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। उसी प्रकार से क्या वह खाना बना रही है। चलिए सबसे पहले इज एम आर में से क्या आएगा, क्या लगाएंगे, वह लिखा है, वह को हम बोलते हैं ही या फिर शी, तो भाई लड़की है तो शी आएगा, लेकिन शी के साथ भी इज लगता है, ही के साथ भी, तो हम इज पहले लगा देंगे। हम लिख दिए इज, हमने लिख दिया इज। अब शी आएगा, सीधी सी बात है, रही है तो इज शी, इज शी। अब क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं, है ना। कुक को हम यहाँ पे कुकिंग लिखेंगे। क्यों कुकिंग लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है, ING फॉर्म लग गया। इज शी कुकिंग, खाना को बोलते हैं फूड, ऑब्जेक्ट फूड, इज शी कुकिंग फूड, हो गया बस कंप्लीट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल, इज शी कुकिंग फूड। यहीं पे ऐसे आता क्या मैं खाना बना रहा हूँ, तो हो जाता है एम आई कुकिंग फूड। यहीं पे ऐसे आता क्या, क्या मीना खाना बना रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, इज मीना कुकिंग फूड, बस ऐसे चेंज होते जाता है। तीसरा देखिए, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो सबसे पहले इज एम आर में से हमें क्या लगाना है, तुम के साथ, यू के साथ आर आता है, लिख लीजिए आर, पहले हम लिख लेते आर, यू तो यू रहेगा, आर यू। अब क्या आएगा, वर्ब में ING फॉर्म, क्या है वर्ब, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, आर यू प्ले, लेकिन इसमें हमें ING लगाना है, तो आर यू प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ खेल रहे हो, क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगा दे, बन गया सही, आपका कोई गलती नहीं है। चौथा, क्या वह अब भी पढ़ रहा है, क्या वह अब भी पढ़ रहा है, तो वह ही, तो ही की पहले हम इज लगाते हैं, इज ही, है ना। तो ये हो जाएगा इज ही, पढ़ने का रीडिंग या स्टडिंग भी बोल सकते हैं, बट हम चलिए रीडिंग ही मान लेते हैं, बट स्टडिंग सही रहता है,
इफ ही रीडिंग, अभी, अभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाउ। इफ ही रीडिंग नाउ, क्या वो अभी पढ़ रहा है, ये। अब आखिरी आप बनाएंगे, क्या रीना गाना गा रही है। गाना गाने को सिंग, है ना, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, गाने को ये वर्ब है, और ये गाना, सॉन्ग को गाना गा, गीत गा रही है ऐसे बोल सकते हैं, इसका मतलब सॉन्ग होता है। अब आप बना लेंगे कि रीना नेम के पहले क्या लगता है, इज लगता है, इस पहले लगा देना, फिर नेम लिख देना। उसके बाद गाने के वर्ब को सिंगिंग कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सॉन्ग आएगा। अब आप अपने हिसाब से बना लीजिए, देखता हूँ सही बनाने के नहीं, वापस आगे से बनाएंगे। अब लास्ट बचा आज का निगेटिव इंट्रोगेटिव। प्रश्न तो है, साथ में नहीं का बोध हो रहा है। जहाँ पे ऐसे सवाल होगा, क्या तो होगा ही, क्या, और उसके साथ साथ आपको नहीं भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको रहा हो, रहे हो, रही हूँ, ये तीनों देखने को मिलेगा। सवाल तो है ही क्या, लेकिन क्या नहीं खा रहे हो, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या भी है, नहीं भी है, उसे हम बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। नहीं भी है और सवाल भी है। चलिए बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले इज एम आर सेम रहेगा, इससे पहले जो था ना आप देखेंगे बिल्कुल सेम वैसी है। इज एम आर पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। उस समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट था ना इंट्रोगेटिव में, यहाँ पे देखिए निगेटिव में, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। बस इसके हिसाब से चलिए बनाते हैं। आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से वीडियो देखेंगे और आप कॉपी में अपने मन से सवाल दीजिए, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या वह स्कूल जा रही है। आप बनाइए, फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाइए, आप देखेंगे आपको पूरा समझ आएगा। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। चलिए रूल तो यही, पहले इज एम आर लगाएंगे, और रूल आपको बता दिया हूँ। सब्जेक्ट को देखना है, मैं यानी आई, आई के साथ एम लगता है तो एम पहले आएगा, एम, एम और सब्जेक्ट आई, एम आई। अब सब्जेक्ट हो गया, अब नॉट लगाना है तो नॉट बाद में लगे, एम आई नॉट। फिर अब वही आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मदद, मदद का मतलब होता है हेल्पिंग, आई जी लगता है हेल्पिंग। एम आई नॉट हेल्पिंग तुम्हारी यू, बस हो गया, और क्वेश्चन मार्क डालना। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो चलिए वे के लिए दे का यूज होता है, दे के साथ आर लगता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर, आर दे, आर दे। फिर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर दे नॉट, खेलने को बोलते हैं हम प्ले, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो हम फुटबॉल का फुटबॉल लिख देंगे, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या वह नाच नहीं रही है ना, क्या वह नाच नहीं रही है, तो चलिए इसका बनाते हैं। वह, अब लड़की है तो शी के साथ इज लगेगा, इज, सब्जेक्ट शी है तो इज शी, है ना, और नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, इज शी नॉट। नाचने को बोलते हैं डांस, तो डांस का हो जाएगा डांसिंग। ई हट जाता है ना डांस का, ई। आईएनजी लगाने के भी रूल है, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आईएनजी लास्ट में आईएनजी लगते, जैसे रन हो गया तो रनिंग डबल एन कर देते हैं, तो रूल क्या है वो वीडियो मैं आपको वही मेंबरशिप वाले में भेज दूंगा, आप लोग देख लेंगे कि आईएनजी लगाने के भी रूल होते हैं। जैसे डांसिंग, सी के डांस कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं डांस, ये। अब आप बोलोगे सर डांसिंग है, लास्ट में आईएनजी जोड़ देते, हो गया नहीं, आपका स्पेलिंग गलत हो जाएगा, ई हट जाता है और आईएनजी लगता है। तो ये मैंने रूल बनाया है, वो रूल बताया है मैंने, वो रूल आप लोग उसमें देख लेंगे, वीडियो में लिंक भेज दूंगा। इज सी नॉट डांसिंग, बस हो गया, अब इसमें कुछ और पूछ ही नहीं रहे, क्या हुआ नाच नहीं, इज सी नॉट डांसिंग, बस हो गया क्लियर। यहाँ तक ऑब्जेक्ट है नहीं तो मत लिखिए। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, चलिए इससे बताइए, मैं के साथ आई के साथ एम लगता था, एम, एम और सब्जेक्ट आई है, एम आई और नॉट लगेगा, एम आई नॉट। सीखना को लर्न आपको बताया तो लर्निंग हो जाएगा, ये आपका लर्निंग। एम आई नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख रहा हूँ इंग्लिश, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा दे, बस हो गया आपका, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहीं पे ऐसे आता, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है, तो क्या हो जाता, क्या वह, तो यहाँ पे इज शी नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो यू के साथ आर लगता तो आर पहले आता, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। बस ये चेंज होता रहता है। ये तो एग्जाम्पल दिए, इसको अपने हिसाब से आप मैं के साथ बना सकते हो, तुम के साथ बना सकते हो, वह के साथ बना सकते हो, राहुल के साथ बना सकते हो, माई फादर के साथ बना सकते हो। आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, बस आपको तो पता है सब्जेक्ट जो है उसके उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उसको पहले लगा दीजिए। पांचवा आप बनाइए,
क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो वह लड़की है तो शी के साथ हम इज लगाते तो पहले इज आ जाएगा, फिर शी को लिखना है, फिर नॉट को लिखना है, ऐसे फिर पढ़ने को हम रीडिंग बोलते हैं और पुस्तक को हम बुक कहते हैं। ठीक है, इसे आप बनाइए, तब तक मैं ऊपर का आपको जो होमवर्क क्लास वर्क दिया था उसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक ये हो गया था इसका रूल। ये देखिए, वरुण मूवी देख रहा है, अफर्मेटिव है, खा रहा है, जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पे क्या है नॉट कुछ नहीं लगा है, देख रहा है, अफर्मेटिव। इसका आपको पहले बता दिया था, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट क्या है, वरुण, तो हमने लिखा वरुण। अब नेम के साथ इज एम आर में से क्या लगता है, इज लगता है, वरुण इज। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, मूवी तो वर्ब नहीं है, देखना, तो भाई देखना है ना तो सी और लुक होता है। लेकिन यदि आप मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, कोई फुटबॉल मैच देख रहे हो, तो आप कोई चीज़ ध्यान से देखते हो ना, ऐसे टीवी बंद टीवी को तो देखोगे नहीं भैया आप, तो किसी चीज़ को आप ध्यान से देख रहे हो, वहाँ पे हम सी या लुक की जगह वॉच का यूज़ करते हैं, वॉच, तो वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, इसे बोलते हैं ना वॉचमैन, क्यों बनता है, ध्यान से देखते हैं, तो ये हो जाए आपका वॉचिंग। ऐसे वरुण इज वॉचिंग मूवी, वरुण इज वॉचिंग मूवी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, किसका सही है देख लीजिए। हो सकता है कोई लुकिंग और सीइंग लिखे होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें नहीं पता था, बट ध्यान रखेंगे मूवी देखना है, मैच देखना है या टीवी में कोई सीरियल देखना तो वहाँ पे वॉचिंग का यूज़ करेंगे हम, वरुण इज वॉचिंग मूवी। क्लियर, जिसका सही है भाई अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए। वे दूध नहीं पी रहे हैं, नहीं वाला, तो इसको देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे, जो भी आएगा, नॉट लिखेंगे, एनजी फॉर्म इंग्लिश या ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे। चलिए, वे दूध नहीं पी रही है, सब्जेक्ट कौन है, दे, वे यानी दे होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाँ यहीं पे दे। चलिए सर, दे लिख दिया, दे के साथ आर आता है, दे आर, हमें लगाना है नॉट, लगा दिए सर, दे आर नॉट। अब क्या नहीं कर रही है, दूध नहीं पी रहे हैं, तो नॉट के बाद हमें वर्ब लगाना है एनजी फॉर्म, तो पीना, ड्रिंक, तो भाई हम आईएनजी फॉर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं ड्रिंकिंग, पूरे रहा हूँ रही हूँ जहाँ भी आया है हर जगह आपको आईएनजी फॉर्म ही मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यही है, जहाँ भी आपको रहा हूँ रही हूँ ऐसे मिल जाता है ना, आप बिल्कुल आपको वर्ब का फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, आपको देखना नहीं है सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट का, थर्ड का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में आईएनजी फॉर्म आता है। दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, जगह नहीं था तो ऐसे लिख दिया हूँ, हो गया आपका सही। देखिए किसके किससे, दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सवाल वाले में क्या करना है, क्या रीना गाना गा रही है, क्या रीना, तो भाई यहाँ पे मैंने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, रीना किसी का नेम है तो नेम के पहले इज लगता है, तो हम पहले इज लगा देते हैं, इज, फिर हम नेम लिखते हैं तो नेम भी हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, इज रीना, है ना। अब आएगा आईएनजी फॉर्म, इज रीना, गाना, ये गीत सॉन्ग बोल देंगे, गा यानी वर्ब है, सिंग को गाना बोलते हैं, तो इज रीना सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, हो गया बस क्वेश्चन। इस रीना सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या रीना गाना गा रही है, देख लीजिए किसका इसका सही है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसका मैंने आपको बता दिया है, पहले आपको इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना है, फिर एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, लड़की है, वह कहेगा शी, सी के साथ इज, तो हम इसको पहले इज, फिर शी, फिर हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, इज शी नॉट, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो ये रीडिंग, रीड लिख लीजिए, फिर आईएनजी लगा दिए, इज शी नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इज शी नॉट रीडिंग अ बुक, लगा भी सकते हैं। अब ये देखिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ रूल याद रखना है कि जहाँ पर भी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, इस प्रकार के सेंटेंस है, तुरंत समझ जाइए कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का रूल लगाना है। लेकिन अब आपको सोचना है कि सर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये वाला लगाऊं कि निगेटिव का लगाऊं कि इंट्रोगेटिव का लगाऊं कि निगेटिव इंट्रोगेटिव का लगाऊं, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे सीधा सीधा रहा हूँ, रही हूँ बोल रहे हैं, वहाँ पे अफर्मेटिव सकारात्मक का लगा दिए, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी। जहाँ पर भी नहीं वाला सवाल आ गया, नहीं के साथ सवाल नहीं, केवल नहीं जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगा दीजिए, फिर वही वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। कितना इजी है देखिए, पहला याद कर लिए, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आप इज एम आर पर नॉट लगा दो, ये आपका सेकंड नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इसमें बैठा दीजिए, बिल्कुल सही बन जाएगा। फिर आता यदि क्या के साथ है, रहा हूँ, रही हूँ,
क्या मैं परेशान कर रहा हूँ, क्या तुम दौड़ रहे हो, क्या वाला आ गया तो सीधा हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। ये इज एम आर पहले लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब में एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा दो, बस ये बदल गया आपका। सब्जेक्ट के बाद एनजी फॉर्म आता था इज एम आर, तो आप क्या करो इज एम आर को पहले ले आओ, बस सेम उसी के जैसे है आपका अफर्मेटिव। यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आता है, इज एम आर पहले आ जाता है। वहाँ पे सब्जेक्ट पहले था, इज एम आर बाद में, बस ये पलटी हो जाता है। इसी में कहा था इंट्रोगेटिव निगेटिव, जहाँ पे नहीं भी लिखा हो और क्या भी लिखा हो, क्या नहीं, क्यों नहीं, कब नहीं, इस टाइप के सवाल भी आपको बताऊंगा। बट अभी क्या का मैंने बताया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहेगा। इज एम आर सब्जेक्ट जैसे ऊपर था बिल्कुल इसके पहले वाले जैसे, बस वहाँ पे नॉट लगा देना। ये देखिए सेम इज एम आर लिखोगे सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल देखिए सेम वैसे ही है। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, बस इतना सही है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चारों अफर्मेटिव, निगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव इंट्रोगेटिव बोल सकते हो। बस यही करना है, कहीं पर भी रहा हो रही हुआ है इस प्रकार से आप बना देंगे। फिलहाल अभी जो बेस स्टार्टिंग सिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारा रहा हूँ रही हूँ में यूज़ होता है, मॉडल्स में यूज़ होते हैं, और बहुत सारी चीज़ है वो आपको सब बताऊँगा। घबराने की बात नहीं, अभी केवल आप टेंस सीखिए, पूरे दिल से टेंस सीखिए, फिर आपको लगने लगेगा सर अब बहुत हद तक हमें इंग्लिश आ रही है। अभी तो सोचिए आप केवल प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस ही अभी सीख रहे हो, अभी भी बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत से लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही टेंस खत्म होगा फिर आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी क्लासेस में अलग अलग टेंस ले आऊँगा पूरा मिक्स करके, पास्ट का, प्रेजेंट का, अफर्मेटिव, निगेटिव, और फिर आपको पहचानने बोलूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाली है। ये बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, मैंने आपको हर बार बताया गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, प्राइमरी में पढ़ाता हूँ, तो जो मैं बच्चों को समझाता हूँ जिस तरीके से वैसे ही यहाँ पे समझा रहा हूँ। कोई आपको कंफ्यूजिंग नहीं करने वाला हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये वो है ना, आपको प्लूरल है, एम कई बार आर भी, ये सब कंफ्यूजिंग नहीं। बस रूल ही इसके साथ ये लगता है, एम के साथ ये लगता है, यू वी दे के साथ हम ये लगाते हैं, बस ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टर्म्स कंडीशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF आपको दे दूंगा, पूरा ऐसे लिखा हुआ आंसर लिखा हुआ आपको दे दूंगा। तो बताएंगे आपको आज की क्लास कैसे लगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक है ना, ये मेंबरशिप वाला टेलीग्राम है, वो विष्णु ATP वाला अलग है, वहाँ पे तो स्टोरी का PDF देता हूँ। इसका PDF केवल आपको मिलेगा जिन्होंने फ़ी पे किया है, तो ये आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स है मान के चलिए, और ऐसे आप लोग सेव कर लेंगे मोबाइल में, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे तो कॉपी में देख देख के लिख भी सकते हैं। आप लोग हार्ड कॉपी में लिखना है ना, तो प्रिंट आउट से अच्छा आप लोग कॉपी में देख देख के इसको लिखिए। उससे क्या होगा, आप लोग सवाल को लिखिए और इसको छिपा दीजिए, इसको छिपा दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद आप खुद बना के देखिए सही बनाए कि गलत है, कोई बात नहीं, गलत कर दीजिए, क्या क्या गलती है देख लीजिए, फिर सही बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें, कितना भी क्लास देख लो, सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग इसको बना के नहीं देखोगे, चेंज कर लीजिए, क्या मैं खाना बना रहा हूँ ऐसे बना के देख लीजिए, फिर आप देखिए आप सही बना रहे कि नहीं। इस प्रकार से चेंज कर करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बताएंगे अच्छी क्लास कैसे लगी, PDF आपको दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। 1-2 दिन थोड़ा लेट इसलिए होता है, अभी इलेक्शन ड्यूटी चल रही है, अभी और 2 दिन की इलेक्शन ड्यूटी है, 2 से 3 दिन लग जाएगा मेरे को, बट उसके बाद फिर पूरा खत्म, फिर समर वेकेशन स्टार्ट होगा ना, फिर तो दिन भर टाइम रहेगा। मैं आपको एकदम डेली 2-2 क्लास लेके आऊँगा, ये वादा है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।